Everybody in the party jump up. Let's go. जिसने अभी तक अच्छा काम किया है, जैसे हमारे गुजरात में एग्जांपल लिया है तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे ना। हमारे जैसे ऐसे यंग जनरेशन के 25-50 हजार वोट नहीं जाएंगे तो पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं आना है। पिछली बार क्या हुआ था, हमने घर चेंज कर दिया था, तो इसी की वजह से हमारे घर पे आए थे लेकिन हम नहीं थे। अभी जो लोग खड़े हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी लूंगा। अभी तो ले ली है, लेकिन सबसे पूछूंगा, मेरे सीनियर से वगैरह से। अपने वोट करेंगे तो अच्छा कैंडिडेट, जितना वोटिंग का जो रेशियो जितना ही हाई होगा उतना ही अपना कैंडिडेट अच्छा ही बाहर आएगा। नहीं तो अपने वोट करने नहीं जाएंगे तो कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो अपने जाति के बेस पे, कोई अपने पैसे के मनी विटामिन एम यानी कि मनी के बेस पे वो इलेक्शन जीत जाएगा और हमारी देश की जो हालत है वो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। वी आर गोइंग टू वोट फॉर पार्टी, नॉट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ऐसी सरकार होनी चाहिए जिससे हमारे देश की प्रगति हो। वोट आपका इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे आप देश कंट्री को बदल सकते हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अपने में है, अपने को सुधारो, सब सामने सुधर जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ऐसा इतना पता है, बस आगे कुछ पता नहीं। प्लीज वोट एंड यूज योर पावर, इट इज अवर मींस हक છે આપણો। इस टाइम वोट करने वाला हूँ। आई लव वोटिंग बिकॉज़ आई लव डेमोक्रेसी। Oh come on, you can't ask a woman her age. But yes, I'm 21. मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आप 18 साल से ऊपर हो जाते हो तो जहाँ आप 4 साल या 2 साल ज़्यादा स्टे करते हो वहाँ पर वोट बन जाना चाहिए और वहाँ पे वोटिंग को आपको फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे गांधीनगर में अडवाणी जी है, बस उनको ही दे रहे, वो गांधीनगर के लिए क्या करेंगे क्या नहीं वो सब नहीं जानते ना। यंग नेता है, सब कुछ काम सोच समझ के और दौड़ के करते हैं और जो बूढ़े नेता होते हैं वो अपना ही सोचते हैं और ज्यादा उनकी उम्र के हिसाब से कुछ लंबा सोच नहीं सकते हैं। जो पब्लिक के लिए आम छोटे में छोटी पब्लिक है उनको फायदा हो ऐसा कोई काम करते नहीं है और जब चुनाव होता है तब आते हैं, मुंह दिखा के चले जाते हैं और जाजरू बाथरूम का उद्घाटन हुआ तो दौड़ के चले आते हैं। अभी तो अपने इंडिया में सिर्फ 2 ही रूलिंग पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। नहीं दूंगा तो बोलेंगे करते नहीं हो, कर रहा हूँ तो बोलोगे करते हो। जिसका सिंबल अच्छा लगेगा उसको मैं दे दूंगा। I think that's a very stupid opinion. बीजेपी को वोट करूंगा, लाल कृष्ण आडवाणी को, वो हमारे राष्ट्रीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा को वोट देना है ना। अब तक जो मैंने देखा है उसमें ऐसा ही है कि जो पॉलिटिक्स में जाते हैं वो ईमानदार नहीं रहते। जो भी लीडर है वो सच्चा होना चाहिए, उसमें जो आदमियों को कंट्रोल करने की, सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यंग या एजेड जो सही तरह से काम कर सके ऐसा चाहिए। एक कॉलम अलग से होना चाहिए कि जो वोट नहीं करते, अगर उन लोगों का परसेंटेज ज्यादा है तो वो सीट खाली जाहिर करना चाहिए। नहीं ना, वो पदवी भी ऐसी है तो जहाँ वो पैसे के लालच ज्यादा होता है ना, इसलिए नेता नहीं बनेंगे हम। कोई फायदा हुआ है वोट देके किसी को भी? एक्चुअली मैं खुद ही नेता हूँ, ऑलरेडी मैं खुद ही नेता हूँ। अब ये पूरे 9 साल से मैं टीचर में, वो इलेक्शन में हम जाते हैं तो आउट कंट्री में या तो आउट दूसरे जिले में तहसील में रहते हैं तो वहाँ जो बैलेट वोट आता है अभी कुछ एक बार भी नहीं दिया है मुझे। जो लोग अगर वोट नहीं कर रहे हैं उसे मतलब गैर जिम्मेदार होते हैं। वो नेगेटिव वोटिंग का अगर होता तो जरूर करता है। गवर्नमेंट का फंड कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना वो डिफरेंट थिंग है। जैसे वोटिंग डे होता है उससे छुट्टी का होता है, लेकिन घर पे वो आराम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी लोकशाही को अगर मजबूत करना है, हमारी सचमुच में हम लोग डेमोक्रेसी में मानते हैं तो ही वोट देना चाहिए। देश के साथ अपनी भी प्रगति जरूरी है। हमारा पैसा है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। जैसे अनिल कपूर ने वो पिक्चर में सुधारा था। डोंट लाइक पॉलिटिक्स। ओनली पॉलिटिक्स में जो कमिटमेंट होती है बस उतनी पूर्ति होता है। इलेक्शन हो गया उसके बाद ये सब उसकी कमिटमेंट वहाँ खत्म हो जाती है। तो एक ऐसा भी वोट होना चाहिए कि नन ऑफ अबव, जैसे बैलेट पेपर में 10 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो आई डोंट वांट एनीबॉडी आउट ऑफ ऑल दिस, इवन आई शुड हैव दैट राइट आल्सो। सोच के रखा है, पापा ने बोला वैसे वोट करेंगे। किसी भी मिनिस्टर की कोई भी प्रकार की पूरी जानकारी कभी किसी को मिल ही नहीं सकती। जो भी होता है उनका बैकग्राउंड वो हिडन ही होता है। अच्छे जब इलेक्शन आता है तभी वो लोग अच्छा दिखाते हैं, बाकी कुछ दिखते ही नहीं है। एंड आई हैव ट्रस्ट इन नरेंद्र मोदी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वोट बीजेपी। मतलब वो जिसको चुनना है उसमें उसको ही कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो हमें क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। 3 लोग है, एक अपक्ष का बंदा है, एक भाजपा का, एक कांग्रेस का बंदा है। तीनों के तीनों बुलशिट है, नहीं चलने वाले बंदे हैं। तो आई बिलीव मैं वोट नहीं करने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट में अगर राहुल गांधी रहता है तो आई विल वोट फॉर कांग्रेस।
just go ahead, remove half an hour or 1 hour from your precious time. And voting is very necessary if you want to see your country ahead. वोट करना चाहिए. अगर आप वोट नहीं करते तो आपको कोई हक नहीं है कौन क्या कर रहा है उस पे बोलने का. ये अलग सी फीलिंग आ रही है इस बार, पता नहीं क्यों. जो पर्सन बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी है. वोट ही देना है, नेता नहीं बनना है. जो वोट नहीं करते उनको सरकार पसंद करने का हक नहीं है. वोट ना करना वैसे तो सही नहीं है, लेकिन वैसे ही किसी को वोट दे देना मतलब जो वो भी सही नहीं है. इसलिए ये सही है कि किसी को वोट ना करे अगर कुछ जानते ना हो. ખોટું જ કહેવાય ને. વોટિંગ કરવું જ જોઈએ ને, પોતાનો અધિકાર છે. देखिए मैं बीजेपी को जो वोट करता हूँ. वोट ना देना एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन देखना जाओ कि मैं कोई भी उम्मीदवार आज लोकसभा की जो भी हो रही है, मैं तो सिर्फ उनको बोलता हूँ कि एक बार अपने दिल से पूछ ले क्या वो खरेखर इस पोस्ट के लिए वो लायक है. मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं भाजपा को ही दूंगा या कांग्रेस को ही दूंगा, लेकिन मैं अपने मनपसंद नेताओं को दूंगा. जिन्हें करना वो कर रहे हैं, मगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस पॉलिटिक्स में. यंगस्टर्स को तो ज्यादा इनके अंदर इंटरेस्ट लेकर के वोट करना ही चाहिए. इस बार भी मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस को ही शायद वोट करूंगा, क्योंकि जो राहुल गांधी वो जो कर रहे हैं युवा को प्रोत्साहन दे रहे हैं. जो भी नेता करते हैं वो मैं करूंगा, जो उनको करना चाहिए, जो नहीं करे वो मैं करूंगा. जो युवा है या जो आगे की पीढ़ी वाले हैं, वो ऐसे नेता होना चाहिए कि जो अपने देश को चला सके और सभी के सभी नेटवर्क में हो तो अच्छे से अच्छे देश चल सकता है. एक इंसान के भरोसे चल नहीं सकता. अपने सिस्टम तो अगर हम हमारे जैसे को नेता बनाया तो सिस्टम ही सुधार देंगे पूरा. अरे पहले सब लोगों को जॉब ही दिला दूंगा. जितने बेकार है सब सबको जॉब दिला दूंगा. मैं खुद भी कर लूंगा. डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं इंदौर जाके वोट करके आऊंगा, क्योंकि मेरे नाम से पता नहीं कौन वोट दे रहा होगा. आई थिंक वी मस्ट वोट बिकॉज हम ही है जो इस देश को बदलाव ला सकते हैं. जो जीतेगा वो देश तो चलाएगा वही. कोई भी जीते, जितना देश ही चलाना ना. वोटिंग के बारे में अभी तो ऐसा पता है कि जिसको वोट चाहिए वो 15 दिन पहले सबके घर जाता है और बोलता है कि वोट मुझे दो, ये फैसिलिटीज मैं आपको देने वाला हूँ. लेकिन आफ्टर वोटिंग कुछ मिलता ही नहीं है किसी को. हम भी पॉलिटिक्स में खेलते हैं, हमारे कॉलेज में भी हमारे लिए पॉलिटिक्स होता है, इसलिए हमको पता चल गया है कि पॉलिटिक्स कौन सी चीज़ है. जैसे स्टूडेंट लेवल पे ऐसा होता है तो समझ लो कि वो एमपी लेवल पे और पार्लियामेंट लेवल पे क्या होता होगा. अगर मैं वोट करना चाहूँ तो मैं कांग्रेस को ही करूंगा, चाहे वो किसी को मर्जी करे. सीट पे अगर वो बैठता है वो पर्सनल लाइफ नहीं, वो जनता के लिए, और जनता के लिए अगर काम कर रहा है तो वो वोट का हकदार है. The youth should definitely go for it because they are definitely the future, and the people whom they vote for, the candidates are going to be their future. Soto.